चला कर मुंह फोड़ धनबाद के खरखरी में जब स्थानीय रैयतों की जमीन पर जबरन की बात आई तो सांसद ढुलू महतो उनके साथ चट्टान की तरह खड़े हो गए। बीसीसीएल की हिलटॉप कंपनी के बाउंड्री निर्माण को लेकर मचे घमासान में सांसद महतो ने न सिर्फ आवाज उठाई बल्कि सीधे टकराव मोल लेकर रैयतों के हक की लड़ाई को एक नई दिशा दी है। उनके निडर तेवर को स्थानीय लोगों के प्रति नई प्रतिबद्धता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे न केवल एक सांसद है बल्कि जन जन के नेता है। दरअसल मंगलवार को सीनेडे गेस्ट हाउस में हुई त्रिपक्षीय बैठक में जो हुआ वह धनबाद की सियासत में शायद ही पहले कभी देखा गया हो। सांसद ढुलू महतो ने हिलटॉप कंपनी के जीएम कौशल पांडे को उनके सामने ही खरी खोटी सुनाई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में सांसद का रौद्र रूप दिखा जब उन्होंने गुस्से में जीएम से कहा, उठो भागो यहाँ से वरना चटाक से मारकर मुंह फोड़ देंगे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को भी जीएम को वहाँ से भगाने का आदेश दिया। यह सिर्फ एक नेता का गुस्सा नहीं बल्कि यह उन हजारों रैयतों की आवाज थी जिनकी जमीन पर गुंडों के दम पर कब्जा किया जा रहा था। सांसद महतो ने साफ कहा कि दागी और बदमाश लोगों को रखकर रैयतों की जमीन पर जबरन बाउंड्री का काम करवाया जा रहा है जिसे वे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। सांसद ढुलू महतो ने बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात रखी। उन्होंने दो टूक कहा कि जब वे अंचल द्वारा जमीन की सही पहचान नहीं हो जाती और रैयतों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक हिलटॉप कंपनी का काम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने कंपनी के डायरेक्टरों को भी चेतावनी दी और कहा कि उनके गुंडों द्वारा चलाए गए गोली बम की हर घटना के लिए वे दोषी है। सांसद का यह कड़ा रुख दर्शाता है कि वे अपने क्षेत्र के लोगों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जन आंदोलन का स्थगन रैयतों की जीत सांसद महतो के दबाव का ही नतीजा था कि गोविंदपुर के महाप्रबंधक सुधाकर प्रसाद और बाघमारा डीएसपी पुरुषोत्तम कुमार सिंह को उनकी जमीन पर सकारात्मक आश्वासन देना पड़ा। महाप्रबंधक ने कहा कि कंपनी को लीज पर मिली जमीन का फिर से सीमांकन और जांच की जाएगी और अगर रैयतों की जमीन पाई जाती है तो उन्हें नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। इस आश्वासन के बाद ही सांसद ने बुधवार को होने वाले विशाल प्रदर्शन को स्थगित किया। यह रैयतों की एक बड़ी जीत है और यह साबित करता है कि जब उनके जननायक उनके साथ खड़े होते तो कोई भी ताकत उन्हें उनके हक से वंचित नहीं कर सकती। सांसद ढुलू महतो ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वे केवल चुनाव जीतने वाले नेता नहीं बल्कि अपने लोगों के सच्चे सिपाही है जो हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े रहते हैं। जो खरखरी जो प्रोजेक्ट हिलटॉप द्वारा जबरन यहाँ के विस्थापितों का ग्रामीणों का जमीन में जबरन बाउंड्री किया जा रहा है, उसके बाद न ग्रामीण से पूछा गया न पुलिस प्रशासन से सहयोग लिया गया। गुंडा के बदौलत वहां पे बाउंड्री किया जा रहा है। कई बार गोली और बम चलवाया जिसका सरासर दोषी हिलटॉप के डायरेक्टर और उनके दो जो इर्द गिर्द में रहने वाले लोग हैं उन लोग हैं। हिलटॉप का जहां जहां पे कंपनी चल रहा है हर जगह पे गोली बम चलवाया गया, कई लोग घायल हुए, कई लोग मर्डर हो चुका है। उसके बाद भी राज्य सरकार वैसे गलत मानसिकता रखकर झारखंड को लूटने वाला कंपनी पर निगाह रखे और उस पर कार्रवाई करे। खरखरी का घटना शुद्ध रूप से उसके कंपनी के द्वारा करवाया गया मगर उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। उसको मीटिंग में बुलाया गया था, हम लोगों ने कह दिया इसका जांच करवा लीजिए, ग्रामीणों का जमीन जबरन लूटा जा रहा है। हमारे हेमंत सोरेन जी इनका नारा भी दिया है, जल जंगल जमीन का रक्षा हम करेंगे। गांव का जमीन लूटा जा रहा है, इसका रक्षा करें। हम यही चाहेंगे, राज्य सरकार से आग्रह करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि ऐसे कंपनी जो सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करने का काम कर रहा है वैसे कंपनी पर कार्रवाई करे। किसी भी कीमत पर गुंडागर्दी नहीं चलने दिया जाएगा, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। प्रबंधक तो भी आपके पास नहीं, कोई नहीं। हिलटॉप से मेरा क्या मतलब है? वो तो सीध रूप से क्रिमिनल है, वो गुंडा है। वो जहां जहां पे उसकी कंपनी चल रही है, चाहे गोंदुडी चल रहा हो, चाहे वेस्ट मोदी चल रहा हो, चाहे खरखरी चल रहा हो, चाहे फुलारी टांड चल रहा हो, हर जगह पर चाहे पुलिस पर गोली चलवाना हो तो हिलटॉप कंपनी चलवाती है, गांव वाला पर गोली चलवाना तो हिलटॉप कंपनी चलवाती है, सीएसएफ पर गोली चलवाना है तो हिलटॉप कंपनी चलवा रहा है। और हिलटॉप कंपनी एक बार नहीं कई बार घटना करवा चुकी है, उसके बाद भी अभी तक बचा हुआ है। ये दुर्भाग्य है। पुलिस प्रशासन जानते हुए भी कि हिलटॉप कंपनी यहाँ पे गुंडागर्दी करवाया, कई जगह पर गोलियां चलवाई, कई लोगों पर गोलियां चलवाया, उसके बाद भी हिलटॉप कंपनी के कुछ अधिकारी ऐसे बचा हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण के बाद साथ कहना पड़ रहा है। इसलिए आगे क्या आगे तो हमने अभी बात कर ही लिया है। किसी भी कीमत पर बिना नापी किए और बिना चिन्हित किए जमीन रैयत का जमीन जबरन नहीं लूटने दिया। समाधान निकला कि अभी वर्तमान में काम स्थगित होगा। खरखरी एमडीओ मोड जो अवार्ड हुआ है उसमें उनका द्वारा कुछ जमीन पे काम प्रारंभिक काम शुरू किया जा रहा है। उसमें रैयतों लोगों का कुछ क्लेम है कि हमारी ज़मीन है, लेकिन जो इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है उसमें जो बाउंड्री का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है
उसमें बीसीसीएल के रिकॉर्ड के हिसाब से बीसीसीएल का क्लेम बनता है। लेकिन ये मीटिंग हुई सांसद महोदय की अध्यक्षता में, नेतृत्व में, और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अगर इस तरह की क्लेम है तो सीओ ऑफिस से इसकी नापी कराने के पश्चात जो प्रोग्राम होगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा। सर, खरखरी हिल टॉप को लेकर फिर से संघर्ष की स्थिति बनी? नहीं, कोई संघर्ष की स्थिति नहीं बनी हुई है। बीसीसीएल के साथ अभी बैठक हुई है। बैठक में बहुत चीजों पे अभी चर्चा हुई है, उस पर आगे हम लोग काम कर रहे हैं। जमीन का पुनः नापी का बात हुआ है, तो वो नापी वगैरह के लिए अनुरोध किया जा रहा है वरीय पदाधिकारियों के पास, और विशेष रूप से इसमें अब बीसीसीएल के जीएम साहब आपको